भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान हासिल किया है और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की मेहनत, प्रतिभा और नवाचार की क्षमता का प्रमाण है। आप सोच रहे होंगे, यह सूचकांक क्या है? यह सूचकांक दुनिया के विभिन्न देशों की नवाचार क्षमताओं और परिणामों को मापता है। इसमें शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक माहौल जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। भारत का 30वां स्थान पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग है। 2022 में हम 46वें स्थान पर थे और अब 2025 में 31वें स्थान पर पहुंचना यह दर्शाता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह सफलता हमारे युवा उद्यमियों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। आपको पता है, भारत में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे पास हजारों स्टार्टअप्स हैं जो न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहे हैं। ये स्टार्टअप्स न केवल रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि नवाचार के नए आयाम भी खोल रहे हैं। हमारे शिक्षा संस्थान भी अब नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आईआईटीज, आईआईएम्स और अन्य संस्थानों में छात्रों को न केवल थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जा रहा है। इन संस्थानों के छात्र अब नए विचारों और तकनीकों के साथ सामने आ रहे हैं, जो हमारे देश को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने नवाचार को बढ़ावा देने में मदद की है। इन पहलों ने न केवल निवेश को आकर्षित किया है, बल्कि हमारे उद्यमियों को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा भारत में अनुसंधान और विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो नवाचार को बढ़ावा देती हैं। इससे हमारे वैज्ञानिक और शोधकर्ता नई तकनीकों और समाधानों पर काम कर रहे हैं, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। इस सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारा विविधता में एकता का सिद्धांत। भारत की सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न भाषाएं और परंपराएं सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जहां नए विचार और नवाचार पनप सकते हैं। तो जब हम 38वें स्थान पर पहुंचने की बात करते हैं, तो यह केवल एक शुरुआत है। हमें और भी ऊंचाइयों को छूना है। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे, तो निश्चित रूप से हम आने वाले वर्षों में और भी बेहतर स्थान हासिल करेंगे। यह समय है गर्व करने का, लेकिन साथ ही यह एक चुनौती भी है। हमें अपने नवाचार के स्तर को और ऊंचा उठाना होगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम भारत को नवाचार के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बना सकें।